नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी से लेकर अभी तक की महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइंडिंग होम अगेन पुस्तक की, जिसकी लेखक हैं ऋचा शर्मा। कैसे याद रखेंगे? फाइंडिंग होम अगेन लिखा हुआ है, मतलब किसी ने एक बार घर पाया था, अब दोबारा उसको मिल रहा है। फाइंडिंग होम अगेन, तो ऐसा मानिए किसी सिटी में किसी को किसी ने घर गिफ्ट किया था, अब अगेन यानी दोबारा फिर से उसको घर मिला है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता रहेगा, किसी को बार बार घर गिफ्ट में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे रिच हो जाएगा, यानी अमीर हो जाएगा। तो रिच फॉर ऋचा शर्मा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फाइंडिंग होम अगेन पुस्तक की लेखक कौन है? ऋचा शर्मा है। नेक्स्ट पुस्तक है मोदी का मिशन पुस्तक, जिसके लेखक हैं वर्जिश देसाई जी। कैसे याद रखेंगे? मोदी के मिशन की बात हुई, और आपको पता है मोदी का जो मिशन होता है वो किसके लिए होता है? देश के लिए होता है। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, तो उनका जो मिशन है वो देश के लिए होता है, जिससे कि देश आगे विकास कर सके। तो आप ऐसे याद रखिएगा, देश फॉर देसाई यानी वर्जिश देसाई। तो मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? वर्जिश देसाई हैं। अगली पुस्तक है द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट पुस्तक, जिसके लेखक हैं टी शिवानंद। अब ब्रह्मास्त्र में आपको ब्रह्मा जी मिल जाएंगे और शिवानंद में शिव भगवान। तो आपको पता है ब्रह्मा जी और शिव भगवान दोनों ही भगवान हैं और एक ही लेवल के हैं। तो याद रहेगा आपको ऐसे कि द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? टी शिवानंद हैं। फिर अगली पुस्तक है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट पार्ट 2 पुस्तक, जिसके लेखक पार्ट 1 की तरह अनिल चौहान जी ही हैं। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसर्जेंट में आपको शब्द मिल जाएगा रिस जेट, यानी मान लीजिए जेट विमान है तो उसका जो फ्यूल है वो रिस रहा है। तो जाहिर सी बात है, फ्यूल अगर रिसेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नील मतलब जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल जो है वो रिस रहा है ना, उससे रिसाव हो रहा है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे, नील फॉर अनिल चौहान। तो रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट पार्ट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? पार्ट 1 की तरह अनिल चौहान जी हैं। फिर अगली पुस्तक है आफ्टर मी चाओस, जिसके लेखक हैं एम जे अकबर। अब यहाँ पर देखिए आफ्टर मी लिखा हुआ है, यानी मेरे बाद। तो ऐसा मानिए कोई व्यक्ति है तो उसके बाद की बात है, बोल रहा है कि मेरे बाद ऐसा करना, मतलब उसकी डेथ हो गई होगी, तब बोल रहा है कि मेरे बाद ऐसा करना। तो डेथ होने के बाद लोगों का क्या होता है? अंत्येष्टि होता है। और यहाँ पर देखिए अकबर में आपको शब्द मिल जाएगा कबर, तो कबर में डाल दिया गया किसी को। तो जाहिर सी बात है कि अब जो काम हो रहा है तो उसके बाद हो रहा है। आफ्टर मी लिखा हुआ है तो उस व्यक्ति के बाद अब काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कब्र में डाल दिया गया, उसकी डेथ हो गई होगी। तो याद रखिएगा आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक कौन है? एम जे अकबर हैं। फिर अगली पुस्तक है महात्मा गांधी और पर्यावरण, जिसके लेखक हैं टी एन खोसू। ये और भी आसानी से याद हो जाएगा। महात्मा गांधी में आपको शब्द मिल जाएगा महात्मा। महात्मा मतलब साधु महात्मा की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? खुश होते हैं, है ना। उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, हमेशा खुश आपको दिखेंगे। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए तो खुश दिखते हैं। खुश फॉर खोसू यानी टी एन खोसू। तो महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है? टी एन खोसू हैं। अच्छा, आपको अभी तक सभी चीज़ें याद हो रही हों और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर अगली पुस्तक है दे विल सूट यू मैडम पुस्तक, जिसके लेखक हैं हरिंदर बावेजा जी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बावेजा को याद करने के लिए वेजा को कर लेते हैं भेजा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दे विल सूट यू मैडम, वे आपको क्या कर देंगे? सूट कर देंगे मैडम, है ना। तो गन से शूट करने की बात हो रही है। और नॉर्मली आपको पता है कि शूट करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? भेजा में, यानी सर में, खोपड़ी में मारते हैं, खोपड़ी को भेजा बोलते हैं। तो शूट करने की बात हुई तो भेजा उड़ा देंगे, भेजा फॉर हरिंदर बावेजा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि दे विल सूट यू मैडम पुस्तक के लेखक कौन है? हरिंदर बावेजा हैं। फिर अगली पुस्तक है होम कमिंग, जिसकी लेखक हैं नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली। दोनों लोग हैं। होम कमिंग की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कोई व्यक्ति था जिसने घर को एक बार छोड़ दिया, है ना। किसी ने मान लीजिए डांट दिया होगा तो बच्चा था, नाराज होकर वो घर छोड़ के चला गया। तो जाहिर सी बात है कि घर छोड़ के अगर गया है तो जब भी उसका दिमाग शांत होगा वो वापस आएगा। तो जब भी वापस आएगा तो उसको क्या होगा?
सभी से स्नेह मिलेगा, है ना, क्योंकि छोड़कर चला गया था तो सभी स्नेह करेंगे, अब डांटेंगे नहीं। और उसने क्या ऐसे क्यों किया था? नादानी के कारण, है ना, छोटे बच्चे नादान होते हैं तो घर छोड़कर कुछ देर के लिए चले जाते हैं नाराज होकर। नादान फॉर नंदिनी, तो स्नेह मिलेगा, स्नेह फॉर नेहा और नंदिनी। तो याद रखिएगा नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली जो हैं वो होम कमिंग पुस्तक की लेखक हैं। फिर अगली पुस्तक है विंग्स ऑफ वेलोर, जिसके लेखक हैं स्वप्निल पांडे। यहाँ पर देखिए वेलोर, लोर को लोरी कर लेते हैं और लोरी सुनाने के बाद नींद आती है और नींद में आते हैं सपने, है ना, लोरी के बाद नींद और नींद में आते हैं सपने, सपने फॉर स्वप्निल पांडे। तो विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक के लेखक कौन है? स्वप्निल पांडे हैं। फिर अगली पुस्तक है सेम हार्ट सेम वर्ड पुस्तक, जिसकी लेखक है मनीषा वी रमेश। अब ऐसा मानिए सेम हार्ट लिखा हुआ है तो एक सेम होता है शर्म वाला, सेम मतलब शर्म भी होता है और हार्ट मतलब दिल से संबंधित बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि जो दिल दुखाता है ना, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बोला जाता है कि शर्म करो? जो मनी के लिए किसी का दिल दुखाते हैं, मतलब पैसे के लिए उसको छोड़ के चले गए, तो उसको बोलते हैं कि शर्म करना चाहिए तुमको, है ना। तो सेम करना चाहिए अपने हार्ट पे, अपने दिल पे, क्योंकि तुमने मनी के लिए किसी को धोखा दिया है। तो मनी फॉर मनीषा वी रमेश। तो आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक, जिसके लेखक हैं अनुपम खैर जी। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है डिफरेंट यानी अलग है। ऐसा मानिए कि कोई भी चीज़ है जो सभी चीज़ों से एकदम अलग है, तो अलग होती है अगर कोई भी चीज़ और बढ़िया है तो क्या बोलते हैं? एकदम अनुपम है। अनुपम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ एकदम अलग हो, सभी चीज़ों से हटकर हो, तो उसको बोलते हैं कि एकदम अनुपम है। तो आपको याद हो जाएगा कि डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खैर हैं। अगली पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके लेखक हैं KJS ढिल्लन। अब के और जे लिखा हुआ है, पढ़ने में अगर हिंदी करें तो का और जा हो जाएगा, यानी काज। काज मतलब मैरिज अर्थात शादी ब्याह की बात हो रही है, और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर, तो काज यानी शादी होती है किसी की तो इसको सिंदूर लगाया जाता है, या फिर शादी के बाद जो महिलाएं हैं सिंदूर लगाती हैं। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो KJS ढिल्लन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक, जिसकी लेखक है अरुंधति राय जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर मदर मैरी लिखा हुआ है तो याद करने के लिए कर लेते हैं मदर यानी माता, मारी किसी की माँ ने किसी को मारा है, तो अगर माँ मारेंगी तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या करेगा? रोएगा। तो अरुंधति में आपको आ के बाद शब्द मिल जाएगा रुधती यानी रो देती। अरुंधति रो देती शब्द आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है मार पड़ी है माँ से तो रोएगा। तो मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। फिर अगली पुस्तक है द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ, जिसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी जी। तो आपको पता है कि टाइगर अगर चलता हुआ दिख जाए किसी को बाहर और सामने वो भी टहल रहा है तो उसको अपनी अम्मी याद आ जाएंगी, है ना। डर के मारे टाइगर चलता हुआ दिख रहा है तो अम्मी याद आ जाएंगी, डर के मारे माँ याद आ जाएंगी। तो अम्मी फॉर अमीश त्रिपाठी। तो द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं। फिर अगली पुस्तक है वेजिटेबल द इंडियन वे पुस्तक, जिसके लेखक हैं कैमेलिया पंजाबी। अब बात हो रही है वेजिटेबल की, नहीं सब्जियों की। और खान पान में जो पंजाबी होते हैं ना वो बहुत ही बेहतर होते हैं, उनका खाना सबसे बेस्ट होता है ना। पंजाबी खाना बहुत ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल की बात हो रही है तो सबसे अच्छी वेजिटेबल किसकी होगी इंडियन वे में? तो पंजाबियों की होगी, क्योंकि उनका जो भोजन होता है एकदम कमाल का होता है। तो कमाल होता है पंजाबियों का वेजिटेबल, कमाल फॉर कैमेलिया पंजाबी। तो वेजिटेबल द इंडियन वे पुस्तक की लेखक कौन है? कैमेलिया पंजाबी है। नेक्स्ट पुस्तक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट पुस्तक, जिसकी लेखिका है कंचन चक्रवर्ती जी। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट का मतलब होता है न्याय में देरी अन्याय के समान है। तो ऐसा मानिए कि जो गरीब आदमी होता है ना, अगर वो एक बार कोर्ट अदालत के चक्कर में फंस गया तो जाहिर सी बात है उसके न्याय में क्या होती है? देरी होती है। और न्याय मिलने में देरी हुई तो जाहिर सी बात है वो अन्याय के समान है। तो पैसा है तो न्याय तो हो जाएगा, लेकिन गरीब है तो एकदम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है, पूरी जिंदगी उस चक्कर में घूमता रहता है और न्याय में देरी हो जाती है। चक्कर फॉर चक्रवर्ती। तो याद रखिएगा कि जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कंचन चक्रवर्ती हैं। नेक्स्ट पुस्तक है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक, जिसकी लेखक हैं प्रियंवदा जयकुमार जी।
आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्वामी और नाथ शब्द लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कोई किसी का स्वामी है, तो जाहिर सी बात है वो स्वामी के बारे में क्या बोलेगा, प्रिय बदेगा। बदना मतलब ऐसा माने कि कोई भी शब्द बोलना, तो प्रिय, प्रिय शब्द बदेगा, संस्कृत का शब्द है बदना। तो प्रिय शब्द क्या करेगा, बदेगा, है ना, अपने स्वामी के लिए। गलत नहीं बोलेगा ना, अगर कोई उनका स्वामी है तो जाहिर सी बात है प्रिय बोलेगा उनके लिए और जय जयकार करेगा। तो आपको याद हो जाएगा कि एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, प्रियंवदा जयकुमार हैं। अगली पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जिसके लेखक हैं डी वाई चंद्रचूर्ण। अब ये कैसे याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, है ना। संविधान में आपको यहाँ पर देखिए शब्द मिल जाएगा संवि, संवि को कर लेते हैं साम, संविधान साम। और शाम के बाद क्या दिखता है हमको, चांद दिखता है ना। शाम होने के बाद हमको आसमान में चांद दिखता है, चांद फॉर चंद्रचूर्ण। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर अगली पुस्तक है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस पुस्तक, जिसके लेखक हैं मनीष मुंद्रा जी। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका शब्द में आपको शब्द मिल जाएगा फ्रीका। फ्रीका है मतलब मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ी है, फ्रीका है मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ी होगी, मुद्रा फॉर मुंद्रा यानी मनीष मुंद्रा। तो याद रखिएगा कि वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस पुस्तक के लेखक कौन है, मनीष मुंद्रा है। नेक्स्ट पुस्तक है द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक, जिसके लेखक हैं सगाटा श्रीनिवास राजू जी। अब यहाँ पर देखिए नेटवर्क में आपको शब्द मिल जाएगा नेता वर्क। तो आपको पता है जो नेता होते हैं आजकल के, वो वर्क नहीं करते बल्कि राज करते हैं जनता के ऊपर, है ना। सेवा के लिए चुने जाते हैं लेकिन राज करते हैं, नेता वर्क नहीं करते, राज करते हैं। राज फॉर राजू यानी श्रीनिवास राजू। तो याद रखिएगा द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है, सगाटा श्रीनिवास राजू हैं। अगली पुस्तक है द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार, जिसके लेखक हैं अशोक चोपड़ा। अब यहाँ पर दिलीप में आपको दिल शब्द मिल जाएगा, तो अगर कोई किसी को दिल से प्रिय है और दूर चला जाए तो फिर आंसू निकलते उसके लिए, तो आंसू फॉर अशोक चोपड़ा। तो आप ऐसे याद रखिएगा द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है, अशोक चोपड़ा है। नेक्स्ट पुस्तक है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक, जिसकी लेखक हैं लता पांडे और डॉक्टर रामानंद। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर वेलनेस ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है और आपको पता है स्टूडेंट से संबंधित कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो स्टूडेंट के वेलनेस से संबंधित हो, बल्कि कोई भी एग्जाम होता है तो या तो पेपर लीक हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न गलत आएंगे तो वो फिर कोर्ट कचहरी में फंसा रहेगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट या उनका ग्रुप धरना प्रदर्शन करता है तो जाहिर सी बात है उसको लात घूंसे भी खाने पड़ते हैं। तो वेलनेस की बात कहीं हो नहीं रही है, लात घूंसे खाने पड़ते हैं। और जो नेता हैं वो देख देख के आनंद उड़ाते हैं, है ना, जबकि उनको सेवा के लिए रखा गया, मजे करते हैं तो आनंद उड़ाते हैं। और लात घूंसे कौन खाता है, स्टूडेंट खाते हैं, जबकि वो सही है। तो लात घूंसे से हो जाएगा लता पांडे, और आनंद में कौन रहते हैं, नेता विधायक लोग, है ना, जो कि रिश्वत खा खा के एकदम बैठे हुए हैं। तो आनंद फॉर हो जाएगा डॉक्टर रामानंद। तो याद रखिएगा कि सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है, लता पांडे एंड डॉक्टर रामानंद हैं। अगली पुस्तक है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, जिसके लेखक है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अब नीम फार्मेसी यानी नीम की बात हो रही है। नीम होती है स्वाद में कड़वी, ऐसा लगता है जैसे विष, है ना। अगर कोई भी चीज़ मीठा हो तो अमृत जैसा उसका उदाहरण दिया जाता है, और कड़वा हो तो विष से उदाहरण दिया जाता है। तो नीम कड़वी होती है तो उसका उदाहरण विष से दिया जाएगा, विष फॉर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। तो याद रखिएगा ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। फिर अगली पुस्तक है द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, जिसके लेखक हैं राम माधव। तो आपको पता है द न्यू वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो इंडिया है विश्व में किसके नाम से जाना जाता है, राम या फिर माधव अर्थात कृष्ण के नाम से जाना जाता है। ये राम और कृष्ण की भूमि है ना। अब तो राम मंदिर भी बन गया है, तो राम और माधव के नाम से जाना जाता है ग्लोबल में जो भारत है वह। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, जिसके लेखक हैं SN अहमद जी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए 10 पैसे की बात हो रही है और 10 पैसा जो है अब अहमियत नहीं रखता है, कहीं भी गिरा दिख जाए कोई भी उसको नहीं लेगा, है ना, क्योंकि 10 पैसा है उसकी अहमियत खत्म हो गई है, अहमियत फॉर अहमद हो जाएगा। तो याद रखिएगा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, SN अहमद है।
नेक्स्ट पुस्तक है कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, जिसके लेखक हैं वी.एस. रवि। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो अगर आप इसकी ट्रिक बना लें तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पुस्तक है अ बिलियन बटरफ्लाइज पुस्तक, जिसके लेखक हैं जगदीश शुक्ला जी। अब देखिए कैसे याद होगा, यहाँ पर बात हो रही है बिलियंस बटरफ्लाइज की, मतलब तितलियों की। कितनी तितलियों की? बिलियंस तितलियों की। तो आपको पता है बिलियंस तितलियां जो हैं वो पूरे जग में मिलेंगी, है ना। पूरा संसार ढूंढना पड़ेगा तब जाके इतनी तितलियां मिलेंगी। तो पूरे जग के तितलियों की बात हो रही है कि बिलियंस बटरफ्लाइज हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अ बिलियंस बटरफ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश शुक्ला हैं। फिर अगली पुस्तक है अंबेडकर के संदेश, जिसके लेखक हैं डी.एस. वीरैया जी। ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए संदेश में आपको शब्द मिल जाएगा देश। देश में जो ड है वो डी हो जाएगा और सा है वो यस हो जाएगा। तो डी और यस आगे लिखा हुआ है, देखिए डी और एस मतलब देश। देश फॉर संदेश अर्थात अंबेडकर के संदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाम में छुपा हुआ है कि अंबेडकर के संदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी.एस. वीरैया हैं। नेक्स्ट पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक, जिसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश जी। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा प्रेम। प्रेम मतलब लव की बात हो रही है, और इग्नोर्ड मतलब इग्नोर करने की बात। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4 महीने 6 महीने या फिर 1 साल प्रेम करते हैं और फिर बाद में एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। अगर तीसरा आ गया बीच में तो जाहिर सी बात है फिर इग्नोर करने लगते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा कब होता है? प्रेम में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रेम प्रकाश जी हैं। फिर अगली पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक, जिसके लेखक हैं शिखर धवन। तो यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धवन लिखा हुआ है और पुस्तक के नाम में लिखा हुआ है धवन, है ना। अगर कोई अंग्रेज बोलता है शिखर धवन का नाम तो क्या बोलेगा? शिखर धवन, है ना। तो धवन फॉर धवन हो जाएगा, यानी शिखर धवन। तो दोनों मैच करता है, धवन धवन। तो धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? शिखर धवन हैं। अगली पुस्तक है द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक, जिसकी लेखक है सुचेता राज खन्ना जी। तो यहाँ पर देखिए लाइट में आपको शब्द मिल जाएगा ईट। ईट मतलब होता है खाना, है ना। ईट मतलब खाना होता है, खाना से हो जाएगा खन्ना, यानी सुचेता राज खन्ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुचेता राज खन्ना जी हैं। फिर अगली पुस्तक है मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर, जिसके लेखक हैं आदित्य सिंह अग्रवाल जी। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? मोदीज, है ना। मोदीज नीति शास्त्र, यानी मोदी के नीति शास्त्र की बात हो रही है। तो मोदीज में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद औदीस, मोदीस, ठीक है। औ ऑदिस फॉर आदित्य सिंह अग्रवाल, मोदीस, मो के बाद ऑदिस, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? आदित्य सिंह अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक, जिसके लेखक हैं आंड्रे ट्रुस्के जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए आंड्रे में आपको एक शब्द मिल जाएगा अंडे। अंडे की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए 5000 लिखा हुआ है। तो 5000 में 5 के आगे 3 अंडे लिखे हुए हैं, जीरो जो है अंडे जैसे लगते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आंड्रे ट्रुस्के हैं। अगली पुस्तक है प्रजाला काथे न आत्मकथा पुस्तक, जिसके लेखक हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब देखिए यहाँ पर प्रजाला में आपको शब्द मिल जाएगा जाला, और भंडारू को याद करने के लिए भंडारू यानी भंडार ग्रह कर लेते हैं। भंडार ग्रह मतलब स्टोर रूम की बात हो रही है। तो आपको पता है वहाँ पर लोगों का आना जाना कम होता है, तो वहाँ पर मकड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा जाला लगा देती हैं, है ना। मकड़ियाँ जो है वहाँ पर जाला बना देती हैं। तो जाला फॉर प्रजाला, और कहाँ पर?
भंडार घर में तो भंडार फॉर बंडारू दत्तात्रेय। तो प्रजाला काथेना आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट पुस्तक है द वुमेन हु रैन एम्स पुस्तक, जिसकी लेखक है इसने भार्गव जी। तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द मिलेगा द वुमेन हु रैन। रैन जो शब्द लिखा हुआ है ये रन का सेकेंड फॉर्म है। रन, रैन, रन, रनिंग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए रन मतलब क्या होगा? दौड़ना और भागना होगा। भागना से भार्गव हो जाएगा, भागना भागव यानी भार्गव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द वुमेन हु रैन एम्स पुस्तक की लेखक कौन है? इसने भार्गव हैं। फिर अगली पुस्तक है द डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक, जिसकी लेखक है पूजा पुजारा जी, जो कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी हैं। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर आपको क्रिकेटर्स की बात हो रही है और आपको पता है भारत में जो क्रिकेट है उसको पूजा जाता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा किस खेल को माना जाता है? तो आपको पता है क्रिकेट जो है उसको पूजा जाता है भारत में। तो पूजा से हो जाएगा पूजा पुजारा। तो याद रखिएगा द डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पूजा पुजारा हैं। फिर अगली पुस्तक है ओरिजिनल सिन, जिसके लेखक हैं जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सिन, और थॉम्पसन में हो जाएगा सन। सिन सन दोनों मैच करता है। तो आप ऑप्शन देख के क्लियर कर लेंगे कि ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है? जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन हैं। फिर अगली पुस्तक है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट पुस्तक, जिसके लेखक हैं जनरल अनिल चौहान। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। तो रिसर्जेंट में आपको एक शब्द मिल जाएगा अर्जेंट। तो जब भी कोई भी चीज़ अर्जेंट हो या फिर मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि ये काम अर्जेंट है तो आप दौड़ कर आते हो, है ना। कोई बुला रहा है कि अर्जेंट है तो आप दौड़ कर आते हो। आना फॉर अनिल यानी अनिल चौहान। तो याद रखिएगा रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट पुस्तक है व्हाइट लिलीज पुस्तक, जिसकी लेखक है विद्या कृष्णन जी। तो व्हाइट लिलीज यानी सफ़ेद कमल की बात हो रही है और विद्या कृष्णन में आपको शब्द मिल जाएगा विद्या। तो विद्या की देवी कौन है? माँ सरस्वती। तो आपको पता ही है कि माँ सरस्वती जो है वो किस में विराजमान होती हैं? व्हाइट लिलीज में, मतलब सफ़ेद कमल में। तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि व्हाइट लिलीज पुस्तक की लेखक कौन है? विद्या कृष्णन हैं। फिर अगली पुस्तक है पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक, जिसके लेखक हैं हिमांशु रॉय जी। अब पीएमओ में आपको शब्द मिल जाएगा पीएम यानी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, और हिमांशु में आपको एक शब्द मिल जाएगा आंसू। आपको पता है जो पहलगांव अटैक हुआ था तो उसमें आतंकवादियों ने क्या बोला था कि जाओ मोदी को बता देना, यानी पीएम को बता देना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके आंसू निकले थे, है ना। सब रो रहे थे, सब दुखी थे, पूरा देश दुखी था, सबकी आंखों में आंसू थे। तो ऐसा बोला गया था कि पीएम को बता देना। तो पीएम फॉर पीएमओ। और कौन सी बात? जिस बात में सभी देशवासियों की जो आंखें वो नम हो गई थी, सबकी आंखों से आंसू आ गए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक की लेखक कौन है? हिमांशु राय हैं। फिर अगली पुस्तक है विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक, जिसकी लेखक है रीता राममूर्ति गुप्ता जी। अब देखिए यहाँ पर रीड मोर लिखा हुआ है, रीड फॉर रीटा कर लेना है, रीड रीता। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक की लेखक कौन है? रीता राममूर्ति गुप्ता जी। नेक्स्ट पुस्तक है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक, जिसके लेखक हैं अरुण सिंघड़ और देवेंद्र शर्मा जी। अब रामानुजन में आपको शब्द मिल जाएगा रामा यानी राम भगवान की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो रामानंद सागर में राम भगवान का रोल किया था जिन्होंने, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। उनका नाम था अरुण गोविल। तो अरुण गोविल जो थे वो कौन बने थे? राम भगवान बने थे। और राम क्या है? देव के अवतार हैं। देव फॉर देवेंद्र शर्मा और अरुण गोविल बने थे राम। तो अरुण गोविल फॉर अरुण सिंघड़।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघड़ और देवेंद्र शर्मा हैं। अगली पुस्तक है टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक, जिसके लेखक हैं VI मथान। अब देखिए यहाँ पर सेवंथ मतलब 7 की बात हो रही है, और VI जो है यह क्या है? एक रोमन गिनती है जिसका मतलब होता है 6, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि 7 लिखा है फिर 6 लिखा है दूसरी तरफ, तो टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? VI मथान हैं। अगली पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया, जिसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा जी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री में आपको शब्द मिल जाएगा बहादुर और शस्त्र। तो ऐसा मानिए कोई व्यक्ति है जो कि एक बहादुर के सामने खड़ा है। मान लीजिए कोई देश का दुश्मन है हमारे देश का, और हमारे देश के किसी बहादुर सैनिक के सामने खड़ा हुआ है, और बहादुर सैनिक जो है वो शस्त्र लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब वो क्या करेगा? अपनी जान की भीख मांगेगा। क्यों? क्योंकि देश का दुश्मन है ना। तो वो रो पड़ेगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, ये सब चीज़ें। तो रो पड़ा फॉर चोपड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा हैं। नेक्स्ट पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लेखक हैं PS रमन जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लियो को याद करने के लिए लियोन यानी लोन कर लेते हैं। लियोन लोन, और आपको पता है लोन किसके होते हैं? पैसे के, है ना। मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए हैं तो एक तरीके का लोन है, या फिर लोन चुकाना पड़ता है। और लोन इंसान कब लेता है? जब उसके पास पैसा नहीं होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? पैसा से PS यानी PS रमन जी। अगली पुस्तक है दिया सलाई, जिसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। अब देखिए कैलाश में आपको याद करने के लिए कर लेना है कलश, है ना। आपने देखा होगा कलश के ऊपर दिया रख के उसको जलाया जाता है ना। कलश के ऊपर एक दिया रखा जाता है, दीपक, उसमें बत्ती डाल के तेल डाल के उसको जलाते हैं। अक्सर आपने ऐसा शादी के टाइम पे देखा होगा, जब भी बारात दरवाजे पर आती है तो ऐसा ही करते हैं। तो दिया कलश के ऊपर रहता है। तो दिया और कलश, दिया फॉर दिया सलाई और कलश फॉर कैलाश सत्यार्थी। तो याद रखिएगा कि दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। अगली पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक, जिसके लेखक हैं कुलभूषण कुमार जी। अब देखिए यहाँ पर हीरोज को याद करने के लिए हीरा कर लेते हैं। हीरा मतलब डायमंड वाले हीरे की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है उससे क्या बनता है? आभूषण बनता है। तो हीरो का आभूषण, आभूषण से कुलभूषण कुमार। तो याद रखिएगा हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार जी हैं। फिर अगली पुस्तक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक, जिसके लेखक हैं अरुण शौरी जी। अब देखिए यहाँ पर शौवरकर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ शौरी। शौवरकर शौरी दोनों मैच करता है। 2 से 4 बार आप बोल लीजिए, जब भी ऑप्शन आएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। शावरकर शौरी, शावरकर शौरी। तो द न्यू आइकॉन शावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक, जिसकी लेखक हैं नमिता गोखले जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है लाइफ ऑन मार्स की, यानी मंगल में जिंदगी की। तो जाहिर सी बात है इन्होंने किताब लिखी है तो इन्होंने अनुभव किया होगा कुछ, है ना, उससे संबंधित लिखा होगा। तो नमिता गोखले में आपको शब्द मिल जाएगा गोखले, है ना। तो मान लीजिए कि नमिता गोखले जी जो हैं ये कहाँ पर गई? मार्स में गई। तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा कि मार्स में लाइफ कैसी है ना। तो ये अकेले गई, बाकी तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मार्स में जिंदगी नहीं है, एकदम मार्स जो है, मंगल जो है खाली खाली है ना। तो मंगल यानी मार्स जो है खाली खाली है, खाली फॉर गोखले। तो याद रखिएगा कि लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखक कौन है? नमिता गोखले हैं। फिर अगली पुस्तक है हाउ इंडिया स्केलेड MTG20 पुस्तक, जिसके लेखक हैं अमिताभ कांत जी। यहाँ पर देखिए स्केलेड लिखा हुआ है, याद करने के लिए इसको स्कॉल्ड कर लेते हैं, SCOLD। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? गाली देना, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी को गाली देगा तो सामने वाला क्या बोलेगा कि मैं काट डालूंगा, है ना। मान लीजिए आपको फालतू में कोई गाली दे तो जाहिर सी बात है आप 1 बार 2 बार सुनोगे तो बार बार सुनोगे नहीं।
भले ही सामने वाला कैसा हो, तो आप सीधे बोलोगे कि शांत रहो, नहीं काट डालूंगा। तो काट फॉर कांत है ना, काट कांत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाउ इंडिया स्केलेड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत है। नेक्स्ट पुस्तक है सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक, जिसकी लेखक है संघमित्रा चक्रवर्ती जी। तो यहाँ पर देखिए सुमित्रा में भी आपको एक शब्द मिल जाएगा मित्रा, और संघमित्रा में भी मित्रा। तो सुमित्रा संघमित्रा दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती है। फिर अगली पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक, जिसके लेखक हैं पंकज मिश्रा। तो यहाँ पर देखिए गाजा को याद करने के लिए गांजा कर लेते हैं। गांजा एक मादक पदार्थ है। पंकज में आपको एक शब्द मिल जाएगा पैकज, यानी पैक टाइप का। तो पैक भी एक मादक पदार्थ हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा हैं। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स के और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।